एक बार फिर घरों के बाहर खड़ी कारों के अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़े शीशे। कोटा में नहीं थम रहा है कारों को शीशे तोड़ने की घटना। ऐसा ही एक मामला महावीर नगर थाना क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां देर रात्रि को कुछ असामाजिक तत्वों ने महावीर नगर स्थित द्वितीय में मकानों के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता अनिल अरोड़ा सहित स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसकी शिकायत महावीर नगर थाना अधिकारी से की। वहीं अरोड़ा ने थाना अधिकारी से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। वहीं क्षेत्रवासियों ने कहना है कि पूर्व में भी असामाजिक लोगों द्वारा महावीर नगर, तलवंडी, इंदिरा विहार, जवाहर नगर, दादावाड़ी आदि में कारों में शीशे तोड़ने की घटना हो चुकी है, पर अभी तक पुलिस ने ऐसे सामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ा। क्षेत्र में पुलिस गश्त तेजी होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। यूडीएच मंत्री धारीवाल ने लिया कार्यों का जायजा। गृह क्षेत्र में 7 दिवसीय दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जिन शहर में हो रहे चौमुखी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं धारीवाल ने चम्बल पुल से चम्बल रिवर फ्रंट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ शहर महापौर राजीव अग्रवाल, उप महापौर पवन मीणा, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर, यूआईडी ओएसडी आरडी मीणा, सचिव राजेश जोशी, यूआईडी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अवैध अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 700 ग्राम अफीम हुई बरामद। आरोपी बापू गिरी व सत्यनारायण को किया गिरफ्तार। 16,000 एक्सप्रेस के D1 कोच से उतरकर भाग रहे थे तस्कर। गश्त कर रहे जीआरपी के जवानों ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जीआरपी की टीम ने 2 आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की है। आरोपी बापू गिरी वे रामनारायण भवानी मंडी के अंबेडकर कॉलोनी पचपाड़ का निवासी है। गश्त के दौरान जीआरपी ने स्वराज एक्सप्रेस से कोच में भागते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। जीआरपी ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री राज्य पर साधा निशाना। वरिष्ठ भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति संगठन या पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता और जिसमें भी संगठन और पार्टी के हटकर चलने का प्रयास किया है उन सभी का हश्र आप सभी ने देखा है। हम सभी की पहचान भाजपा और संगठन से है और हम सभी इसके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रविवार को सवेरे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ के निधन पर शोक प्रकट करने बेवकूफ जाते समय कुछ देर के लिए भाजपा नेता IM सेठिया के निवास पर रुके, जहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भाजपा का अनुशासन पहली प्राथमिकता है और जिससे ही भी अनुशासनहीनता की है उसका परिणाम आज सबके सामने है। एक प्रश्न के उत्तर में नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, जिसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं हैं, क्योंकि वह राज्य के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति 18 महीने तक क्वारंटाइन रहे और उन्हें जनता के बीच में जाने का समय नहीं हो मिला, वह आम जनता का दुख दर्द कैसे समझेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य में गैंगरेप की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, जिसके लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के नाम पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि देश का सबसे ज्यादा वेट डीजल पेट्रोल पर राजस्थान में ही। उन्होंने मुख्यमंत्री से वेट कम करने की अपील भी की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस कांग्रेस में देश ने 50 साल से अधिक समय तक राज किया हो, उसके राज्य में एक टीका देश के विकसित नहीं हुआ और जब कोरोना का टीका देश के वैज्ञानिकों ने बना लिया तो उस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। इस अवसर पर सांसद CP जोशी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, सुरेश चंवर, श्रवण सिंह राव, IM सेठिया, अनिल सिसोदिया, कमलेश पुरोहित सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उसमें भी खुला नहीं हो उसका क्या हो सकता है? उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मंत्री होता है और मंत्री कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो किसको कहने जाएं? एक के बाद एक गैंग रेप के केसेस चलते जा रहे हैं।
गैंग रेप में पूछना चाहता हूँ, तुमने 54 साल तक राज किया, एक वैक्सीनेशन भी तुम बनाने के सफल हुए क्या? जो वैक्सीनेशन दुनिया में बन गई उनको लाने में तुमको 20 वर्ष लगे। ये देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदुस्तान की 2 वैक्सीन तैयार होकर के लोगों के आ गई। तो केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जो लोग जिस वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं, ये आखिर उसके निरंतर प्रयास के कारण से और हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को इसका एक तरह से उनको हमारी तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। कम से कम इन कांग्रेसियों से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम बाजू की स्टेट में जो डीजल और पेट्रोल का भाव है उसके बराबर तो कम से कम कर दो, ताकि कम से कम ये जो एक्स्ट्रा ठगाई हो रही है और ऐसी ब्लैक हो रहा है ये तो रुक जाए। मैंने एसीबी को विधानसभा के फ्लोर पर भी सारे अधिकारियों की मैंने तारीफ, मैंने कहा कम से कम राजस्थान को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि एसीबी इतनी अच्छी काम कर रही है। जो भी लपेट में आया, चाहे वो हमारा आईजी आया हो, चाहे एसपी आया हो, चाहे कलेक्टर आया हो, चाहे कोई भी अधिकारी आया हो, उसको उन्होंने ठिकाने किया है। तो ये उसकी बहादुरी है। लेकिन क्या होता है, राजनेता उसको स्वीकृति देने में जो डिले करते हैं और उसके कारण जो समय बर्बाद करते हैं, उससे केस बिगड़ता है। तुरंत उसका निपटारा होकर के उन लोगों को सजा मिल करके चले जाएं, तब जाकर के भय क्रिएट। शाहबाद उपमंडलाधिकारी राहुल मल्होत्रा ने शुरू की अनोखी पहल, दर्जन से अधिक युवा पहल से जुड़े। शाहबाद उपमंडलाधिकारी राहुल मल्होत्रा ने रात के वक्त सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का एक दिलचस्प हल ढूंढ निकाला है। रेडियम रिफ्लेक्टर्स, इन रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल लंबे समय से वाहनों में दुर्घटना से बचाव के लिए किया जाता रहा है, लेकिन उपमंडलाधिकारी राहुल मल्होत्रा ने इनका एक नया ही उपयोग ढूंढ निकाला। उन्होंने आवारा पशुओं के सींगों पर रेडियम लगाने की पहल शुरू की। इस उम्मीद कि यह गाड़ी चलाने वालों को अंधेरे में भी घूमते इन आवारा जानवरों से टकराने से बचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उनके इस पहल से क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक युवा जुड़ चुके हैं तथा युवाओं ने अब तक 200 से अधिक जानवरों को सींगों पर यह रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं। पहल से जुड़े पुलिस मित्र कुश शर्मा ने बताया कि एक ही जगह पर बैठे रहने वाले और भटकने वाले जानवरों को चलते हुए बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही थी। गौरतलब है कि जब से हाईवे बना है तब से आज तक सड़कों पर लोग आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। शाहबाद से राजकुमार ओछा की रिपोर्ट। बहुत अच्छा गाय भी बच जाएगी, ड्राइवर भाई भी बच जाएगा, गाड़ी भी सेफ रहेगी। नहीं तो गाड़ियाँ भी क्या है कि बम्पर के लगती है तो आगे से डैशबोर्ड बम्पर सब उससे अच्छा तो ये बच भी जाएगी और मोटर मालिक भी बचेगा, इससे बहुत नुकसान से बचेगा। हर ड्राइवर और मोटर मालिक दोनों बचेगा इससे। ये सही है। और ये से गुजर रहे थे, सब गायों के रेडियम लगा हुआ है, हम भी बचे और गायें भी बचे। सभी ड्राइवर भाइयों को निवेदन है कि इससे सावधान रहे। हमारी अधिकारी द्वारा की गई है जिसमें आवारा जानवर जो हाईवे पर बैठते हैं उनके रेडियम लगा रहे हैं। आवारा पशु बहुत ज़्यादा सैकड़ों तादाद में हाईवे पे बैठते हैं। उसके लिए कस्बा थाना से लेकर केलवाड़ा तक युवाओं की टीम बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें रेडियम की सारी अपडेट भेजी जा रही है। प्रतिदिन युवा गाय भैंसों के रेडियम लगा रहे हैं, जो कि एक कारगर पहल है जिससे एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं में कमी आई। मेरा नाम परवत सिंह है। मेरा ढाबा है, गायों की सिंहों पर रेडियम लगी हो, हमको जी हमारी भी जान बचेगी करी और गाँव की जाती। जम्मू उपखंड की पंचायत समिति देवगढ़ के ग्राम पंचायत कालाडेरा में 14 बोरिंग में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को रफा दफा करने का किया जा रहा है प्रयास। सरकारी नियमों को ताक में रखकर 45 लाख रुपए की बोरिंग करवाने में हुए भ्रष्टाचार के मामले में उच्च अधिकारियों और राजनीतिक दबाव के चलते कर रहे हैं खानापूर्ति। इसके चलते अधिकारियों की साठ घाट से बोरिंग की कमियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। पंचायत समिति प्रशासन ने 14 बोरिंग में से 3 बोरिंग का मूल्यांकन कर ली थी। अतिश्री गोविंदगढ़ विकास अधिकारी अनिल कुमार सोनी ने द्वारा बोरिंग को सत्यापन करने के दौरान 14 बोरिंग में से 13 बोरिंग ही मिले थे, एक बोरिंग सत्यापन के दौरान नहीं मिला।
वहीं 14 बोरिंग में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी धनराज जोशी, पूर्व सरपंच विष्णु नागर व पूर्व सहायक अभियंता ताराचंद जाटव को दोषी बताए जाने के बाद भी अभी तक भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजनीतिक एवं अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां जिम्मेदार अधिकारियों की सह पर ठेकेदार के द्वारा छुट्टी का दिन देखकर रोलिंग मशीन लगाकर बोरिंग से पाइपलाइन एवं मोटर निकालकर लीपापोती कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये तो भगवान ही जाने। जयपुर चौमू से राजेश कुमार चांगड़ की रिपोर्ट। सुने मकान में चोरों ने बनाया निशाना, नकदी व गहनों पर किया हादसा। लाखेरी कस्बे की सुभाष नगर बस्ती में चोरों ने सुने मकान को ताला तोड़कर गहने व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान मालिक रामेश्वर बेरवा अपने पूरे परिवार के साथ सुभाष नगर स्थित बस्ती में रहता है। बड़ा खेड़ा के पास कीरिया गांव में पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण गांव गया हुआ था। वहां से 2 दिन बाद जब लाखेरी लौटा तो मकान पर बाहर से मेन गेट पर लगा ताला टूटा हुआ मिला और अंदर से कुंडी लगी हुई थी और मकान के पीछे का गेट खुला हुआ था। रामेश्वर पीछे के गेट से अंदर गया तो अलमारी का ताला टूटा हुआ और सामान बिखरे मिले। रामेश्वर बेरवा ने बताया कि चोरों द्वारा सोने की 2 जोड़ी झुमकियां, 2 नथ, 4 कंकनी, 3 जोड़ी पायचे और 30,000 रुपए नकद जो उसके पिताजी के इलाज के लिए रखे थे को लेकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पर रामेश्वर ने लिखित में पुलिस थाने में दी, जिसमें से 5 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचे और वहां मौका मुआयना किया। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। घटना हुई, चोरी कैसे हुई, कब हुई? तो कितने दिन से थे आप गाँव में? तो फिर गाँव से कब आए? क्या क्या लेके गए? और टाइगर डोनट की 4 3 जोड़ी पाई देता से 3,000 का सारा सामान। नगद कितना लेके? 20,000 टाइगर मिलेगा। तो आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ करवाई थी। कोई आया कौन कितनी बजे करवाई थी? करवाई थी 10 बजे लगभग करवाई। और अभी 4 बज गए, कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ? कोई पुलिस वाला है, चालो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दही में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा दही द्वारा रविवार को पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर द्वितीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 75 यूनिट रक्तदान हुआ। शाखा मंत्री हेमराज नागर ने बताया कि शिविर में सुबह से ही शिक्षकों के साथ साथ समाज सेवी लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर में अतिथि सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियंता राजाराम मीना, चिकित्सक कन्हैयालाल मीना, अस्थिरोग विशेषज्ञ बुद्धि प्रकाश वर्मा, समाज सेवी उमाशंकर नागर, रामकिशन नागर थे। अतिथियों का स्वागत शाखा कोषाध्यक्ष लेखराज शर्मा, रामस्वरूप मीणा, दीनदयाल खींची ने माल्यार्पण व सापा पहनाकर स्वागत किया। संचालक शाखा के शिक्षक छोटूलाल शर्मा ने भी किया। अध्यक्ष बद्री मीणा ने सभी का आपस दौरान आभार व्यक्त किया। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। सागा दही की तरफ से द्वितीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आज 4/7/2021 को किया जा रहा है, जिसमें लगभग 35-40 शिक्षकों का 12:30 तक रक्तदान हो चुका है। संगठन की राज्य सरकार से एक ही मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की। 2004 के बाद नियुक्त समस्त राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के रूप में एक पेंशन स्कीम दी जा रही है, जिसके दुष्परिणाम अब धीरे धीरे कर्मचारियों में आने लग गए हैं। अब जाकर कुछ कर्मचारी जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको पेंशन के रूप में एक फैमिली जो पेंशन होती है 1000 और 1500 उसके बराबर की पेंशन मिलने जा रही है, जो कि परिवार को चलाने के लिए नाम मात्र की। तो
हमारा सरकार को इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हमारी बात को शांतिपूर्ण तरीके से और एक सामाजिक सरोकार के कार्य को पूर्ण करते हुए हम सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों को जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा दी जा रही है उसमें शामिल करके इस पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाए। वह कर्मचारी के परिवार का पालन पोषण, उनका बच्चों का अध्ययन वगैरह जो भी है वो समस्याएं कर्मचारी के सामने खड़ी नहीं रह सकें और कर्मचारी आराम से अपनी जो राज्य सेवा है उसको पूर्ण करने के बाद कम से कम संतुष्टि से रिटायरमेंट तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में झरनिया जागीर गांव में भाजपा के सदस्यों ने ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। छिपापड़ोद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज झरनिया जागीर गांव में भाजपा के सदस्यों द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद मीणा के नेतृत्व में भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस की विचारधाराओं में चलकर भविष्य में कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और सबने एक स्वर में कहा कि हमने हमेशा भाजपा का समर्थन किया, लेकिन आजादी के बाद भी झरनिया जागीर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम सब ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गोलूमीणा ब्लॉक महासचिव ने बताया कि इस दौरान जसराज सिंह, अनार सिंह, पटरीलाल पटेल, हिम्मत सिंह, बंटी, वीर सिंह, प्रदीप सिंह, चरण सिंह, भरत सिंह, गोलू गुजर, राधेश्याम मीणा, जितेंद्र सिंह, पवन सिंह, हंसराज गुजर, गोविंद नागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ने भी सभी सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों को कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर माला पहनाकर पार्टी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता ग्रहण करवाई गई। उनको पार्टी को रणनीति पर चलने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद मीणा, सरपंच प्रतिनिधि भरतराज मीणा का साफा पहनाकर गांव वालों ने भव्य स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान गोलूमीणा ब्लॉक महासचिव महावीर नगर, गिरिराज मीणा, राधेश्याम मीणा, सुरेश कुमार मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिपापड़ोद बारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। कहीं आप न हो जाए साइबर ठगी के शिकार, बचने के लिए रहें सावधान। ये जानकारी कोटा जिले के इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा द्वारा दी गई। अगर कोई आपसे फोन कर आपके अकाउंट डिटेल्स पूछे या फिर त्योहारी सीजन या अन्य मौके पर ठग ब्लॉक में लोगों को सस्ती या लुभावनी ऑफर पर शॉपिंग का ईमेल भेजते हैं, ऐसे जरिए आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ठग मेल के जरिए आपकी फेसबुक आईडी का लिंक भेज सकते हैं या फिर आपके खाते की जानकारी लेकर उसका फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखें कि साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने के लिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। ये सब जानकारी कोटा जिला इटावा डीएसपी विजय शंकर द्वारा फेसबुक लाइव मीडिया के माध्यम से दी गई। वहीं जनता को जागरूकता का ये जो संदेश दे रहे हैं उसके लिए उनकी तारीफ की जा रही है। इस दौरान डीएसपी विजय शंकर शर्मा द्वारा एसआर न्यूज रिपोर्टर सुमित सिंह राठौड़ की प्रशंसा की और सुमित सिंह राठौड़ का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और कहा है कि आप जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाते हैं। वहीं सुमित सिंह राठौड़ द्वारा भी डीएसपी विजय शंकर शर्मा का अवगत करवाया गया कि अति प्राचीन मंदिर महाकालेश्वर साठखेरा गौड़ तहसील में आता है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से डीवाईएसपी सहित कई पत्रकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौड़। और सुमित सिंह जी जो है एसआर न्यूज पर न्यूज दिखाएंगे आज, जो भी हम जानकारियां देते हैं उसको। फारूक दातोरी जी और पंकज जी, माहिल यारा जी, श्याम जी, बाबूलाल जी यादव और कुंज बिहारी प्रजापति जी, तहसील कनवास में एक लड़का बिना नंबर कार के डिक्की से 70 किलोग्राम अवैध टूडा चूरा बरामद। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार। भानपुरा पुलिस को कार के डिक्की से 1,40,070 किलो अवैध मादक पदार्थ पिसा हुआ टूडा चूरा बरामद करने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी कमलेश सिंह भानपुरा के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त कर महेंद्र ताणुकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करोड़ अनुभाग व फूल सिंह परस्ते, करोड़ कार्यवाहक व उप निरीक्षक ईश्वर जोशी के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ डूडा चूरा पिसा हुआ 70 किलो कीमत का 1,40,000 रुपए, जो बिना नंबर हुंडई वर्ना कार की डिक्की से इसकी बनाकर परिवहन किया जा रहा था, जो भानपुरा रामगंज मंडी होकर पंजाब ले जाया जा रहा था, जो कि मुखबिर की सूचना के अनुसार सुनारी तिराहे करोड़ भानपुरा रोड पर घेराबंदी कर कार को रोककर चालक से पूछताछ की। उसमें अपना नाम
भगवत सिंह पिता सरदार सिंह 57 वर्ष निवासी राजौरा कला लुधियाना पंजाब बताया, जिसको गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में अपराध क्रमांक 312/21 धारा 8/15 में दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त डोडाचूरा श्याम सिंह पिता गुमान सिंह निवासी धोबरा थाना डग जिला झालावाड़ राजस्थान से लाना बताया, जो कि वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाश जारी है। भानपुरा मध्य प्रदेश से सुमित सिंह राठौर के साथ मोनू सरदार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। 3 दिन पूर्व किसी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भीड़ के साथ ज्ञापन दिया था, जिसमें धारा 144 का उल्लंघन होना पाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं पर धारा 144 उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आज कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि यातायात पुलिस धारा 144 के उल्लंघन में हमें गिरफ्तार करे या फिर उन्हें रद्द करें। पुलिस अधिकारी ने बताया कि धारा 144 उल्लंघन में 188 का मामला बनता है और इसमें साधारण आवेदन पर ही काम हो जाता है। रतलाम से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं द्वारा जो थाने का घेराव किया गया, किस संदर्भ में था और क्या था पूरा मामला? सर, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई अगर प्रकरण दर्ज किया है? ये जो मामला है इसमें नोटिस पर छोड़ा जा सकता है, गिरफ्तारी देना जा सकती है। ये अगर बनाया गया का जो बीती देर रात रतलाम के आदिनाथ कॉलोनी में चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दूसरी ओर पुलिस ने हिरासत में लिया और जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मामला बीते देर रात का है, जहां चाकू लगे हालत में घायल जितेंद्र को परिजन जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने दूसरे युवक शैलेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। शैलेंद्र का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों में कई दिनों से विवाद चल रहा था। आरोपी की पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंध को लेकर के हत्या हुई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति वर्मा। क्या नाम है इनका, क्या कुछ प्रारंभिक जानकारी लगी था? ये गत रात्रि लगभग 2 बजे जितेंद्र पिता राजेंद्र क्षत्रिय इंद्रलोक नगर के इन्हें मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया। इनके काफ़ी शरीर पे चाकुओं के घाव थे, तो इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जांच जारी है। कोई कारण वगैरह सामने आया? कारण अभी प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों का आया है सामने और इस पर और अग्रिम जांच जारी है। आज रात को ये दारू के नशे में आया और बोले कि ये 1 लाख रुपए तेरी औरत को मैं ले जा रही हूँ। मैंने कहा मैं तलाक ले जा। बोले नहीं, मैं से ले जाऊंगी। उस चीज पे इसने हाथापाई शुरू कर दी। तो हाथापाई शुरू हुई तो फिर ये जैसे चाकू वाकू चालू हुआ तो ये मेरा हाथ कट गया संभालने में, और फिर जो हुआ वो आपके सामने हुआ। उसके बाद ये कम से कम 2 साल से परेशान कर रहा था। उसके बाद में ये भगता हुआ अपने भाई के घर गया और मैं इधर थाने आ गया। आखिर सूखी नदी में कैसे आया उफान, देखिए ऐसा ही एक दृश्य। रतलाम में बारिश काल का समय शुरू हो गया है, जिसके ग्रामीण क्षेत्र की छोटी छोटी नदियां व नालों पानी से भरना शुरू हो गए हैं। उसके साथ युवाओं में बारिश से पानी के भीगने की बड़ी दिलचस्पी दिखाई देती है। शुरुआती बारिश में जनसैलाब नामे नदी व नालों में जल का स्तर बढ़ गया, तो कई युवा बारिश हतनारा गाँव में नदी में छलांग लगाते दिखे। नदी व नालों में बारिश का बढ़ता स्तर कई खतरा न बन जाए, लेकिन युवा इससे अनभिज्ञ होकर नदी व नालों में छलांग लगाते दिखे। हर वर्ष नदी तालाब व नालों में लोगों को गिरने व बहने की घटना सामने आती है, लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही घटना घटी और भूल जाते हैं।
और याद कुछ नहीं रखते। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था रखे ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। रतलाम ब्यूरो से कीर्ति वरा की रिपोर्ट। धनवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए से अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 13 किलो डोडा चूरा, 700 ग्राम गांजा व 400 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी चौधराम गुजर दरा स्टेशन का निवासी है। कनवास थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया, आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मोरू कला के पास एक व्यक्ति सिर पर कट्टा रखकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। वही शक होने पर रोक कर उसकी तलाशी ली, जब पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कट्टे में रखे 13 किलो डोडा चूरा, 700 ग्राम गांजा व 400 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल कनवास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट, दुष्यंत सिंह गहलोत। जलवाड़ जिले के गंगधार थाने में चौमेला कॉलेज के पीछे जंगल में एक शिक्षक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गंगधार पुलिस को दी। सूचना पर गंगधार DSP ब्रजमोहन मीना पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक शिक्षक ओम प्रकाश मेहरा पुत्र बद्रीलाल नामक डग ब्लॉक के बामन देवरिया स्कूल में कार्य करता था, जो हाल फिलहाल में शनि मंदिर के पास चौमेला में निवास करता था। शिक्षक रात्रि से ही घर से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गंगार थाने में उसकी पत्नी और साले ने दर्ज करवाई थी। और दिन में पुलिस को सूचना मिली कि चौमेला कॉलेज के पीछे जंगल खुली जगह में लाश पड़ी है। तब गंगार पुलिस ने साथ DSP ब्रजमोहन मीना मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर CSC चौमेला की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के साले से जानकारी ली। वहीं मृतक के साले मुकेश ने बताया कि कोई सीमा नामक की महिला इनको परेशान करती थी। DSP ब्रजमोहन मीना ने बताया कि फोरेंसिक टीम से जांच एवं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि इनकी मौत का कारण क्या रहा। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गंगधार चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। एक मिनट। कमर साहब से एक लेडीज थी कटकट जिला बूंदी की सीमा मेरा, तो वो इनको परेशान करती थी। मेरी बहन को भी पता नहीं क्या क्या प्रताड़ित करते थे उसके लिए। उसका ऐसा दबाव था कि इसकी जान ले ली उसने। अरे मैं इसकी कॉल डिटेल कटवाओ 6 महीने की इसकी। उसने किसी तरह से इनको परेशान किया। घंटों घंटों तक बातें करती थी। मेरी बहन के सामने बातें करते थे, वो तो मना नहीं करते। और ऐसा थोड़ी पता जिंदगी में उस कुत्ती को उसको नहीं छोड़ना, उसको नहीं छोड़ना। कॉल डिटेल पूरी जांच में तय तक जाना, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या करी है। ऐसे तो घर बर्बाद कर दिया उसने। सर जो है टिकट का बात नहीं है आपको? ये पुलिस को आज दोपहर बाद सूचना मिली थी कि वो डेड बॉडी के साथ जो रापाखेड़ी के पास जंगल में। इससे पहले जो इस लाश की पहचान हुई ओम प्रकाश बद्रीलाल, इसकी पत्नी ने और इसके साले ने आज सुबह थाने पर NPR दर्ज कराई थी। तो पुलिस मौके पर आई और यहाँ पे देखा तो ये जो ओम प्रकाश है मृत अवस्था में था। इस संबंध में क्या है कि फोरेंसिक टीम को